नमस्कार, सत श्रीकाल, आदावर्ते। आज हम आए हैं स्वर्ग वृद्धाश्रम में। कहते हैं कि धरती पे अगर भगवान है तो वो इंसान जो सेवा करता है उसको पुण्य का कहीं ना कहीं पुण्य मिलता है। और आज जो हम जिस शख्स से, जिन महान हस्ती से आपकी मुलाकात कराते हैं, तर्केश्वर सिंह जी से मुलाकात कराते हैं, जो अपने हाथों से इनकी सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ अगर कोई बुजुर्ग माता या बहन उनका देहांत हो जाता है तो अपने हाथ से जब तक वो उनका क्रियाक्रम नहीं कर लेते उनके मन में एक संतुष्टि नहीं होती। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनको प्रेरणा देने वाली उनकी स्वयं पत्नी प्रतिभा देवी जी है, जो आज साथ में हैं, पर क्या है कि कैमरे में वो नहीं आती, ना वो जनता से कुछ कहती है। केवल वो हर एक इंसान से एक एक से मिल के शाम के टाइम खुद विजिट करके लोगों से पूछती है कि उनकी परेशानी क्या है, उन्होंने भोजन किया नहीं किया। नमस्कार सर जी। हाँ, आज के न्यूज़ के द्वारा माध्यम से आप आए और इसके लिए मेरे स्वर्ग वृद्धाश्रम निहाल बिहार में, इसके लिए मेरे ओर से, मेरे बुजुर्गों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। क्योंकि आप जो है सो आप आए हैं कि जब से बुजुर्ग किस हालात में रहते हैं, ये कहाँ से आते हैं। तो ये बुजुर्ग जो है सो सभी बुजुर्ग पुलिस के द्वारा आते हैं और आपको इनको जो है सो भोजन, इलाज, रहने और दाह संस्कार का काम करते हैं, जो कि इनका खाना पीना, रहना, इलाज और मरने के बाद मैं जो है सो दाह संस्कार भी अपने हाथों से हजारों बुजुर्गों को किया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप समाज के लोग, ये जो है ना, इनके ये घर से मिसप्लेस हो जाते हैं, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होता है, वो क्या होता है, घर का पता भूल जाते हैं और उसके बाद में जो है सो रोड पर भटकते हैं तो उनको पुलिस लाती है। फिर हमारा है कि उनका रहने के लिए जगह की व्यवस्था करना, खाना पीना, इलाज करना, ये होता है। और हम चाहेंगे कि ये 2006 से कर रहा हूँ, ये 2006 से मैं कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जनता से अपील करूँगा कि इनकी सहयोग के लिए, यहाँ पर 60-65 बुजुर्ग हैं और मैं चाहूँगा कि इनको सहयोग के लिए आप सभी आए। आपका कोई सवाल? बाबू जी, जैसे कि आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मैं भी एक दिन रोड पर एक्सीडेंट कर गया था और मैं इन्हीं की तरह 3 दिन तक रोड पर रहे, तो लोगों ने जो है सो क्या करते थे कि बिस्कुट, कोई पाव रोटी, कोई जिसका जो होता था, इतना तक कि रोटी का लंच भी दे देते थे, लेकिन कोई पानी नहीं देता था और ये नहीं पूछता था कि आप क्यों इस हालात में आए हो, कहाँ से, माने क्यों हो, कैसे हो, ये कोई नहीं पूछता था। तो मैं बोला कि कोई पूछेगा तब तो किसी से कोई बात करेगा, तब तो किसी के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। जब तक मैं जो है सो आपको कोई पूछेगा, किसी का दुख दर्द नहीं समझेगा, कैसे है, क्या बीमारी है, क्यों सड़क पर हो, ये सब समस्या के लिए मैं संशोधन करने लगा। तो हम बोले ये सबसे ज़रूरी है। तो जो है सो इसीलिए मैं सोच करके ऐसे लोगों को सोचा और लोगों को सड़क से उठा करके अपने आश्रम में ले आते थे पुलिस के द्वारा। क्योंकि ये मर जाते हैं तो इनका परिवार वाले होते नहीं हैं, तो इनको दाह संस्कार करना बड़ा मुश्किल होता है। रोटी तो कोई खिला देगा, लेकिन उनका सेवा कर लेगा, लेकिन बाकी है ये जो सिस्टम अंतिम सेवा है वो नहीं करता। और ये जो है स्वर्ग वृद्धाश्रम में करीब के 2006 से मैं कर रहा हूँ इस सेवा को, और बहुत से संस्थाएं, बहुत से लोग सहयोग किया है, लाखों लोगों ने इसमें दान दिया है और ये करीब के 20 साल हो गया चलते हुए। 20 साल से जो है सो मैं दान देते हैं, दान आता है, दान से चलता है, लेकिन दिन पर दिन इनकी समस्याएं बुजुर्गों की बढ़ते जा रही है देश के हालात में। और दिल्ली प्रदेश में, या दिल्ली में है, निहाल बिहार दिल्ली में है, तो माने कि जो है सो ये जो है सो इनकी हालात बड़ा ख़राब होते जा रहा है। तो लोगों को चाहिए कि समाज को इसको आगे आना चाहिए और इनकी सेवा में लगना चाहिए, और बच्चे भी इसको न छोड़ें, इन बुजुर्गों को, जो कि माने कि करें काम कि जिससे सड़क पर आना पड़े बुजुर्गों को। बाबू जी, जैसे कि अभी आपने बताया, देखिए पैसा तो हर इंसान के पास है, पर एक मन में सेवा करने की जो भावना है, वो लगन है, वो केवल आपके अंदर ही हमने देखी है। क्योंकि 1.5 महीने से मैं आ रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है कि आप स्वयं उनका पैखाना ले जाना, उनकी सेवा करना, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए क्या होता है कि जब से माने कि ये देखिए क्या होता है, पैसे की बात तो यहाँ पर तो विदेश के भी लोग, जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, बड़े बड़े कोठी वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग भी जो है सो माने बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। उनको जो है सो माने कि उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि जो कि आकर के
माने कि वो बच्चों को देखने के लिए जगह नहीं होता, बुजुर्ग घर में अकेले रहता है। इतने तक कि कभी कभी ऐसा भी देखता हूँ कि मर जाते हैं, 2-3 दिन तक लाश रहती है, लाश से जब बदबू आती है तब घर से निकाले जाते हैं, तब पता लगता है कि कोई बुजुर्ग डेथ कर गया। तो उस हालात में जो है सो पुलिस करती है, बच्चे फिर आते हैं, पड़ोसी बताते हैं, तो जाते हैं माने कि। लेकिन मैं चाहूँगा कि समाज के लोग इसमें बुजुर्गों पर, हमें सबको अपनी बुरा होना है, सबको ऐसे समस्या आना है, लेकिन हालात को समझते नहीं और जो है सो इनको सड़क पर छोड़ देते हैं। बाबूजी, जैसे मैं 1.5 महीने से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैडम भी आपके साथ सहयोग करती है और एक एक आदमी के पास शाम को मिलके उनके हालात, उनकी परेशानी पूछती है। आपको कैसा अनुभव लगता है? देखिए, पत्नी का कुछ और काम है, मैंने पत्नी का काम है कि बुजुर्गों को खाना कौन खाया कौन नहीं खाया वो देखना होता है। हमारा भी, हम भी देखते हैं रहते हैं तो, लेकिन हम ज़्यादातर बाहर होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में जाना, किसी थाने में जाना, कभी कभी किसी प्रोग्राम में भी जाना होता है, लोग बुलाते हैं। लेकिन पत्नी 24 घंटा इनकी सेवा में लगी रहती है, खाना कौन खाया कौन नहीं खाया, कौन बीमार है क्या है, तो पत्नी की बहुत बड़ी योगदान है इसमें, सेवा में। बाबूजी, कुछ देश के नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के नौजवानों को और जो भी समाज के लोग हैं, ऐसे बुजुर्गों को सड़क पर न छोड़ें, और जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों को, पड़ोसी के बुजुर्गों को सेवा जरूर करें, और जिसकी सेवा नहीं कर पाते हैं उनकी ऐसी संस्थाओं से संपर्क करके वहाँ पर पहुँचाने का कष्ट करें। यही मैंने अभी नया जनरेशन से कहना चाहता हूँ। आप ये आपका 145 बिस्तरों का आप जो ये वृद्धाश्रम बना रहे हैं, तो क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या कठिनाई? देखिए, ये लोगों ने, समाज ने एक फैसला लिया कि जो बात से इनको जगह, थोड़ी बड़ी जगह बनाई जाए, तो अभी 145 बेड का वृद्धाश्रम का भवन निर्माण का काम चालू है। 2 लेंटर डल गया है, तीसरा लेंटर डलना है। ये महाराजा अग्रसेन के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम MS गुप्ता है, जो हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला कि इनको कुछ थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, हम लोग का हमारा जितना भी सहयोग हुआ करेंगे, और लोगों से कहूँगा कि सहयोग के लिए। तो हमने शुरू किया 145 बेड का, तो 2 लेंटर डल गया है और तीसरा लेंटर डल जाएगा। लोगों से अपील करूँगा कि जब से इसके लिए सहयोग करें, ये कि ये भवन निर्माण का बन जाए, क्योंकि बनाने में बहुत खर्चा है। जैसे कि आपको सरिया की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, बदरपुर की ज़रूरत है, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट की ज़रूरत है, पंखे की ज़रूरत है, आपको फिर कूलर की ज़रूरत है, क्योंकि बुजुर्ग गर्मी के में नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ठंडी में तो रजाई कम्बल ओढ़ कर सो लेते हैं, लेकिन गर्मी में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और जो है सो शौचालय का जो है सो ये भी बनाना है, कम से कम 30 शौचालय बनाना है। इलेक्ट्रिकल के कम से कम 55-60 पंखे भी चाहिए। और जैसे कि आपको शौचालय की सीट बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता है, और ईंट बदरपुर लेबर का भी बहुत खर्चा है, सामान के अलावा भी बहुत खर्चा है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि जब से सहयोग करें। मेरा पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर, फ़ोन नंबर 9268525148 है। फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9268525148 नंबर है, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर और फ़ोन नंबर। किसी के साथ हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे, ये जो नीचे पट्टी जो चल रही है, जिस पे नंबर चल रहा है, आप वृद्ध आश्रम के लिए जो भी आप दान देना चाहें, पैसे के माध्यम से, राशन के माध्यम से, या सरिया जो भवन निर्माण चल रहा है उसके लिए, तो आप इस पेटीएम नंबर नीचे जो आ रहा है, इस पट्टी आप पेटीएम